कल यूपीएससी की नोटिफिकेशन पे हमने एक वीडियो डाला था और ऐसा नहीं लगा था कि फिर से वीडियो डालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम में, पर्सनल मैसेजेस में, मेल में इतने ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स आए, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्या हो गया, भाई हमने भी तो फॉर्म भरा है, कुछ नहीं था। लेकिन देन आई रियलाइज कि भाई मैंने तो 6 बार फॉर्म भरा है। हमारे चैनल पे सारे लोग ऑलमोस्ट फ्रेशर हैं और कोचिंग से जुड़े हुए लोग नहीं है, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव में फ्री है सारा कुछ। तो सारे लोगों को तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं, कई लोगों के दोस्त नहीं है कि बता दें। तो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि एक पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे वीडियो बना दे में क्या बुराई है, और एक्चुअली कोई बुराई नहीं है। तो ये वीडियो नोटिफिकेशन पे नहीं है, ये वीडियो फॉर्म फिलिंग पे है और ये फ्रेशर लोगों को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का इशू तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और एक इशू आ रहा है कि फॉर्म फिर से फिल करने का लोगों को मैसेज आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, सारे एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीलिम्स 2021 के लिए इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है यूपीएससी पीएससी कॉरिडोर दे रहा है और फ्री में दे रहा है, उसको कैसे ज्वाइन करना है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप यहाँ पे नए हैं तो, क्योंकि आपकी सारी तैयारी उस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से कराई जा सकती है और बड़े अच्छे से। और आपको एक कम्युनिटी भी मिल रही है जो साथ आपकी तैयारी कर रही है 3000-4000 लोगों की, तो वो भी मैटर करता है। ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज में देखिए 5000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गया। तो चलिए वो तो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले जरूरी चीज, यूपीएससी का सारा डॉक्यूमेंट मैंने एक जगह डाल दिया है। आपको कोई भी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करने की जरूरत है, इंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है, सब कुछ डला हुआ है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें अगर एक फ्रेशर को स्टार्ट करना है साइबर कैफे में जाए बिना, तो वो कहाँ जाए। देखिए बहुत सिंपली आपको जाना है इस वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम देखिए, वहां पे टॉप पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेफ्ट पे यहाँ दिख रहा है upsconline.nic.in। आपको upsc.gov.in पे नहीं जाना है, upsconline.nic.in पे चले जाइए। वहां जब जाएंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा लंबा चौड़ा दिखेगा। तो एक फ्रेशर तो पहले ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको खोलना है। यहाँ पे आपको खोलना है पहला वाला, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। जैसे ही आपको आप क्लिक करेंगे इसको, तो कुछ ऐसी चीज खुलेगी, आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। चलिए इसको दिखाता हूं मैं पार्ट वाइज। सबसे पहले लेफ्ट में देखिए एग्जामिनेशन कोड क्या है, सीएसपी मतलब सिविल सर्विसेज प्री। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर क्या है देखिए, सिविल सर्विसेज का भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है और साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन है। उसकी एलिजिबिलिटी अलग होती है, साइंस वाले, एग्रीकल्चर वाले, इंजीनियरिंग वाले लोग ही एलिजिबल होते हैं, मेडिकल वाले लोग एलिजिबल होते हैं। तो ये मैं बताऊंगा। तो आपका सीएसपी तो कोड रहेगा, लेकिन अंदर ये दोनों है। कोड याद रखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन, हाँ अगर आप एलिजिबल हैं तो जान जाइए कि दोनों का फॉर्म एक ही है। प्री का फॉर्म दोनों का साथ में भरता है, मेंस का अलग अलग भरता है, इंटरव्यू अलग अलग होता है। यहाँ पे ऊपर पे सेक्शन देखिए, होम है ना, गाइडलाइंस टू द कैंडिडेट्स। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन आप उसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए गाइडलाइन पे मैं गया ना, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। इंग्लिश में किसके लिए, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। फिर हिंदी में वही, ये दोनों इंग्लिश में जो है इंडियन आपके सिविल सर्विसेज के लिए और जो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, दोनों मैंने गूगल ड्राइव में दे दिया। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जाकर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इतना ही है क्या, नहीं। देखिए ये तो आपके नोटिफिकेशन है जिसकी आप डिटेल पढ़ने बैठेंगे तो आपको एक दिन लग जाएगा। फिर FAQs हैं, कुछ सामान्य प्रश्न जो फॉर्म भरने के टाइम पे आपको मतलब मिल सकते हैं कि भाई ये इसका कैसे करें, वो भी गूगल ड्राइव पर डाला हुआ है, तो वो भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहां पे आपको एक उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश की फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीजें जो हैं सारा मैंने गूगल ड्राइव में डाला हुआ, तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट, अगर इनकेस फंस जाए फॉर्म में, आपको बिल्कुल कुछ ना समझ में आया तो आप यूपीएससी को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। नाउ कम टू दिस पॉइंट। वर्ष 2021 की परीक्षा है, नोटिस नंबर ये सब बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। नोटिस तिथि 4 मार्च क्यों जरूरी है, क्योंकि 4 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गया। लास्ट डेट देखिए, क्लोजिंग टाइम याद रखिएगा 24 मार्च को शाम के 6 बजे बंद होगा। रात को 11:59 नहीं है, शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। और बिल्कुल लास्ट डेट पे अप्लाई मत करिएगा, फंस सकते हैं आप, यूपीएससी कुछ नहीं सुनेगा। इतना ही है क्या, देखिए इस फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं। इस फॉर्म फिलिंग में 2 पार्ट होते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे राइट साइड में देखिए, मेरे सिर के ऊपर पहला है पार्ट 1। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पार्ट 1, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह भरनी होगी, फोन नंबर भरना होगा। मैं आपके सामने फिल करूंगा, सर आप बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्लिक हियर फॉर पार्ट 2। जब आप पार्ट 1 कर लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगी और आपका डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके आप इसी पेज पे आके पार्ट 2 भर सकते हैं। अदरवाइज पार्ट 1 भरने के कंटिन्यूएशन में ही आप पार्ट 2 भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सिंपली एक फोटो डिजिटल फॉर्मेट में, एक आपका सिग्नेचर डिजिटल फॉर्मेट में और कोई भी आपका यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ दिया हुआ है, आधार को प्रेफर करिएगा,
उसका कॉपी। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि भाई एक ही पेज में डालना है क्या आइडेंटिटी? नहीं, वो पीडीएफ बनती है। तो अगर आपके 2 पेज हैं, बैक और फ्रंट, तो आराम से स्कैन करिए और पीडीएफ बना के डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्कैन करना है तो क्या साइबर कैफे जाना पड़ेगा? देखिए यूपीएससी लिखता है कि हाँ आपको स्कैनर से कराना पड़ेगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपका कैम स्कैनर और ये सब लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, है ना। लोगो ना बने, अवॉइड करिएगा, या लोगों को ऑनलाइन क्रॉप कर लीजिएगा। बहुत वेबसाइट है जो क्रॉप कर देंगे, ठीक है। मतलब दिखना चाहिए स्टैंडर्ड, दिखना चाहिए क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट बढ़िया सा। याद रखिएगा, चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़ के कोई भी सेंटर फिल हो सकते हैं, भर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सेंटर है तो थोड़ा जल्दी भर लीजिएगा। ये सेंटर इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने जगह को एड्रेस करते हैं कि इनको कभी भी फिल नहीं किया जाता और बढ़ाई जाती है कैपेसिटी जरूरत पे। लेकिन वो चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर के लिए है। बाकी में रश हो सकता है, और सबसे ज़्यादा रश होता है दिल्ली में। तो आप दिल्ली से अगर नोएडा नहीं देने जाना चाहते हैं एग्जाम, तो फॉर्म को थोड़ा 2-3 दिन के अंदर ही भर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तो चलिए आपके साथ साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं पार्ट 1 की। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पार्ट 1 को। इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, आप चिंता मत करिए, आप इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ये हमेशा सजेस्टेड है कि इंस्ट्रक्शन खुद पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए इंस्ट्रक्शन सारे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, लेकिन फॉर्म आपको इंग्लिश में भरना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ पे मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहूँगा। कई बार आप फॉर्म भरने में मिस्टेक कर देते हैं, तो क्या करें? देखिए हर एग्जाम में, स्टेट वगैरह में एक सुविधा होती है मॉडिफाई करने की। यूपीएससी में ऐसी कोई सुविधा नहीं, याद रखिएगा, नॉट अलाउड। अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पैसे देके भी नहीं कर सकते, कोई प्रोविजन नहीं। तो क्या करें? यूपीएससी कहता है कि ऐसी कंडीशन में फ्रेश एप्लीकेशन कर दीजिए, नया एप्लीकेशन कर दीजिए। और जैसे ही आप फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे तो अर्लियर आपने 50 सबमिट किए हों, 100 सबमिट किए हों एप्लीकेशन, आपके वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और नया वाला चालू हो जाएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यूपीएससी आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि जिस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डालेंगे, जिस मोबाइल नंबर को डालेंगे, वो रिटेन करिए, क्योंकि पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में वो यूज होगा। और कई बार आपका उसी पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको बाद में देख के आपको रिजल्ट वगैरह देखने की सुविधा मिलती है, जब आप भूल जाते हो अपना बाकी डिटेल, है ना। तो याद रखिएगा कि आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया तो फ्रेश एप्लीकेशन कर दीजिए। पिछला वाला सारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, फ्रेश वाला काउंट होगा। यहीं पे ये बता दूं, जो लोग कहते हैं अटेम्प्ट का, तो जब तक आप यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जाओगे, वहां पे रोल नंबर में एंट्री नहीं करोगे, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। तो आप आराम से फॉर्म भरिए। आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ से आपको कोई बेनिफिट नहीं, वो यूपीएससी के लॉजिस्टिक्स के लिए है। आप विड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई मतलब नहीं, जब तक आप एग्जाम में जाके बैठेंगे नहीं आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, सिविल सर्विसेज का, मतलब कि सीएसपी का और आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का अटेम्प्ट अलग अलग काउंट होता है। भले फॉर्म भरना साथ में है, तो अगर आप आईएफएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सीएसपी का काउंट नहीं होगा। सीएसपी के लिए खाली अप्लाई करते हैं तो आपका आईएफएस काउंट नहीं होगा। दोनों भरेंगे तो दोनों का काउंट होगा, और दोनों नहीं भरेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। दोनों भर के एग्जाम देने नहीं चाहिए तो भी काउंट नहीं होगा। एक चीज और कंफ्यूजन ना रखें, आपको ये ना लगे कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन पहले करना है, पार्ट 2 का नहीं। दोनों का डेडलाइन 6 बजे शाम को रहेगा, 24 मार्च को, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो। यहाँ पे जो आप पिक्चर अपलोड करेंगे फॉर्म भरने के पहले, ध्यान रखिएगा पिक्चर की कुछ रिजोल्यूशन दी हुई है। सबसे पहले अगर आप बात करें फोटोग्राफ की आपकी, तो उसके बारे में देखिए, फोटोग्राफ जो है 300 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और 20 KB उसकी साइज है, उससे कम का नहीं होना चाहिए। रिजोल्यूशन देखिए 350 से 350 उसका हाइट मिनिमम इतना होना चाहिए, और देखिए मैक्सिमम कितना हो, 1000 से 1000 पिक्सल का मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर्मेट आपकी जेपीईजी या जेपीजी रहेगी। अच्छा, किसी को साइज में भी प्रॉब्लम आती है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, तो साइज में प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करिएगा, पिक्चर को आप राइट क्लिक करिएगा लैपटॉप में और ओपन करिएगा पेंट में। पेंट में जाने के बाद आपको वहाँ पे प्रोविजन रहते हैं रिसाइज का। रिसाइज में जो रेशियो रहती है उसको डिलिंक कर दीजिएगा और सिंपली वहाँ पे 350 by 350 या 1000 by 1000 करके डाल दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी साइज इस रेंज में नहीं आती है तो आप ऑनलाइन करिएगा पिक्चर रिसाइज, और वहाँ पे प्रोविजन होते हैं उसके हिसाब से। तो पेंट का यूज़ करके और गूगल का यूज़ करके आप अपनी पिक्चर रिसाइजिंग करेंगे। अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ें तो साइबर कैफे की जरूरत नहीं है। ठीक, ये तो हुआ पिक्चर का, आपका पासपोर्ट साइज फोटो का। सिग्नेचर का क्या करना है, सिग्नेचर का भी जेपीजी फॉर्मेट ही रहेगा, और उसकी साइज भी जो है देखिए 300 और 200 KB के 20 KB के बीच में होनी चाहिए, और उसकी रिजोल्यूशन भी 350 या फिर 1000 के बीच की होनी चाहिए। सब कुछ सेम है दोनों के लिए। नाउ आपको एक थर्ड चीज जो अपलोड करनी है वो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड या डॉक्यूमेंट है। ये जेपीजी में नहीं होगा, इसको आप स्कैन करके जैसे कैम स्कैनर वगैरह में करके या साइबर कैफे जाके, लेकिन याद रखिएगा लोगो ना आए तो अच्छा है, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाइए। और उसके बाद उसकी साइज जो है 300 KB और 20 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए फाइल की। 1 पेज 2 पेज से मतलब नहीं है, ठीक है, बस आपका पीडीएफ बना होना चाहिए, उससे मतलब है। एप्लीकेशन को जो लोग गांव वगैरह में रह रहे हैं और उनको चालान से सुविधा, तो चालान से भी पे कर सकते हैं फीस यहाँ पे,
कैश चालान SBI बैंक से भी कर सकते हैं आप। बाकी तो ऑनलाइन वाले प्रोविजन हैं। और ये इंस्ट्रक्शन में देख लीजिएगा 16 नंबर पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि कैसे अगर कैश से करना है, तो जो लोग गांव में हैं, दूर हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। याद रखिएगा सारे लोगों को फीस नहीं देनी है, कुछ लोगों को एग्जम्पशन है जैसे कि वीमेन को, तो वो मैं आगे बता दूंगा। जो आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे लगाएंगे वही आपको इंटरव्यू तक लेके जाना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिए और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है यस करिए, नो करिए। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली यस करेंगे, हाँ करिए, ठीक है। हाँ करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। इसमें क्या क्या भरना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे नाम डालेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में, ठीक है। जैसे मैं अपना अभिनव सिंह डालूंगा, अभिनव कुमार सिंह डालूंगा, इनफैक्ट पूरा मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट में है याद रखिएगा वही डालिएगा। मिस्टर मिसेज ये सब नहीं लगाना है। और अगर साइज बड़ी है, इफ़ योर नेम एक्सीडिंग 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो फिर आपको उसके लिए FAQ है वगैरह, उसके आपको उसके हिसाब से देख के लिखिएगा। यहाँ पे जेंडर है, तीनों जेंडर की सुविधा है, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल, वो सेलेक्ट करेंगे आप। डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करिए। फादर्स नेम डालिए, ठीक। मदर्स नेम उसके बाद डालिए, जो भी मतलब आपके प्रमाण पत्र वगैरह में कहीं भी है, मैट्रिक वगैरह में, उसके हिसाब से डालिएगा। डिफ्रेंशिएट मत कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए नेशनैलिटी इंडियन है या अदर है, चूंकि नेपाल के लोग भी एलिजिबल होते हैं कई पोस्ट के लिए, तो ऐसा दिया हुआ है। मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करिए, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डिवोर्सी का भी अलग से है, तो वो भी देख लीजिएगा। 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान से भरेंगे आप। इसको करने के बाद आप जाएंगे कैंडिडेट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, सारे का डिटेल मैंने उसी गूगल ड्राइव में दे दिया, तो आप चेक कर लीजिए कि बेंचमार्क डिसेबल है कि नहीं है। जैसे मेरा है, हेयरिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें रूल है कि आपका जो मतलब दोनों कानों में लॉस होना चाहिए, है ना, 60 डेसिबल मिनिमम का, तब होता है। मेरे एक साइड है तो वो काउंट नहीं होता बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। इसमें आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप मोस्टली नो सेलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी में क्या सेलेक्ट करेंगे आप, EWS, जनरल, OBC, SC, ST, यहीं पे बात आ जाएगी। जनरल वाला तो देखिए जनरल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे कुछ नहीं आएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप देखिए OBC सेलेक्ट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। OBC को सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर हैं। अगर आपने वहाँ पे क्रीमी लेयर में नो सेलेक्ट कर दिया तो आपको कोई अटेम्प्ट में, ठीक है, क्रीमी लेयर में हाँ यस कर दिया कि हाँ आप क्रीमी लेयर हैं। क्रीमी लेयर के क्या प्रोविजन है, ये आपको आपके जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के ऑफिस में जाना होता है। तो इस चीज़ों के लिए यहाँ पे कमेंट मत करिए, जब तक आप जाएंगे नहीं ऑफिस में आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी। इस पर डिस्कस नहीं करना है। मैं सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दूंगा, लेकिन जब तक आप ऑफिस में नहीं जाएंगे सरकारी दफ्तर में, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। और किसकी पेरेंटल इनकम काउंट होती है नहीं होती है, सारी चीज़ें पता करने के लिए प्लीज़ आप ऑफिस विजिट करिए तहसीलदार जी का या DM जी का, वहाँ से आप साइन करवाइए, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाइए। और सर्टिफिकेट जो है वो आप उस पर डेट जो होगी ना 23 मार्च या 2021 या उसके पहले की होनी चाहिए, मतलब 24 के पहले की होनी चाहिए, लिखा हुआ है। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, बाद में काउंटर साइन वगैरह करवाना है, तो वो आप करवा लीजिए, लेकिन सर्टिफिकेट पे डेट जो है वो 24 मार्च 2021 के पहले की अगर नहीं है तो वो सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और उसको बनाना है, अगर OBC की बात करें तो बनाना है उसको 17, 18, 19 के इनकम आधार पे, है ना, 20 के आधार पे, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, ये 3 फाइनेंशियल ईयर पे बेस्ड आपका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। और फिर वहां पे आपको क्या करना है, सीरियल नंबर डालना। तो सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए आपका 24 मार्च के पहले। तो OBC में मैंने मान लीजिए कि क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लिया, तब तो जनरल कैटेगरी में आ जाऊंगा, ना कोटा मिलेगा कुछ यहाँ पे, ना आपको अटेम्प्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप करते हैं कि नहीं अब क्रीमी लेयर नहीं है, नॉन क्रीमी है, तो देखिए क्या भरना है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कहीं भी नंबर लिखा हुआ रहता है, फलान डेकान लंबा सा, वो नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अब लोग पूछ रहे हैं कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है। मान लीजिए मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस से बनाया, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नीचे लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पे स्टाम्प रहेगा ना, वो स्टाम्प में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे डाल दीजिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट का डेट कब इशू हुआ था वो डालिए, डाल दिया आपने। अब यहाँ पे OBC का मैंने बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट EWS, सेम चीजें ऑलमोस्ट यहाँ भी रहेंगी। EWS के लिए जो फाइनेंशियल ईयर आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए वो 2019-2020 रहेगा फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है तो गड़बड़ हो जाएगी, 18-19 है तो गड़बड़ हो जाएगी, 19 से 20 वैलिड फॉर द ईयर। वैलिड फॉर द ईयर से कोई मतलब नहीं है, कई लोग उसको वैलिड फॉर द ईयर 2021 लिखते हैं, कई जगह 2020 to 21 लिखा रहेगा, तो इससे मतलब नहीं है।
फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस के लिए 2019 से 2020 होना चाहिए, और इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं, हमेशा आपको तहसीलदार के ऑफिस में जाना है। मैं इशूइंग अथॉरिटी भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस होंगे तो वहां भी आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जस्ट लाइक ओबीसी। उसके बाद आपको इशूइंग अथॉरिटी डालना है, वहीं पे जो नीचे स्टाम्प रहेगा उनका देख के डाल दीजिएगा, नाम वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। पोस्ट का नाम डालिए, जगह का नाम डालिए, जिला का नाम डालिए, हो गया ठीक। और उसके बाद उसकी डेट डालनी है, ये हो गया। अदर थिंग्स यहाँ पे देखिए SC ST के लिए भी अलग अलग है, तो वहां भी आपको वही सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। SC ST का भी फॉर्मेट दे दूंगा, चिंता मत करिए। नाउ सी दिस, वेदर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप यस नो सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। और उसके बाद फी रेमिशन की बात होगी, जो आप अपनी कम्युनिटी यहाँ पे चेक करेंगे उसके हिसाब से फी रेमिशन की बात होती है। जैसे SC कम्युनिटी है तो फी रेमिटेड रहेगा, आप ST कम्युनिटी है तो फी रेमिटेड रहेगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे ही आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, कास्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से फी रेमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। 100 रुपये का है, या तो आपका फी लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। जो वीमेन है उनका नहीं लगेगा, इनकरेज किया जा रहा है। बाकी कुछ कम्युनिटीज़ का भी नहीं लगता है, और फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 2 लोग एग्जाम को दे सकते हैं। एक तो वो जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं, कितना % कोई मतलब नहीं है। दूसरा वो जो अपीयरिंग है, मतलब इस साल पास हो रहे हैं लेकिन आपको मेंस के एग्जाम, हाँ तो 2 लोग दे सकते हैं, अपीयरिंग जो कि इस साल एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपको मेंस का जो एग्जाम है 2021 का जो मेंस होगा, उसका जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस समय तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए पास होने का, ठीक है। अगर आप फेल हो गए या नहीं कर पा रहे तो दिक्कत हो जाएगी। नाउ आपका डिग्री का ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इंजीनियरिंग में बहुत चीजें आती हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन्ड नहीं है तो देखिए लास्ट में अदर्स का प्रोविजन है, अदर्स कर लीजिएगा। अदर्स करेंगे तो फिर उसके बाद देखिए ये भरने के बाद चलिए कुछ भी मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है, फॉर विच एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पे देखिए अगर आप केमिस्ट्री डालेंगे, जैसे मान लीजिए तो केमिस्ट्री एक साइंस सब्जेक्ट है, तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज या फिर दोनों में बैठ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इंजीनियरिंग वाले भी, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले भी, लेकिन मान लीजिए कि मैंने ले लिया लिटरेचर का कोई लैंग्वेज, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो आप देख के अपने डिग्री के हिसाब से भरिए, वो खुद ही ले लेगा। लाइन 1 में एड्रेस डालिए, जैसे कि केयर ऑफ वगैरह डाल दिया, अपना क्वार्टर का नाम डाल दिया, मोहल्ले का नाम डाल दिया। लाइन 2 में उससे कोई मतलब नहीं है। लाइन 2 लाइन 1 का मैंडेटरी है, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। लाइन 3 मैंडेटरी नहीं है। फिर आप अपने स्टेट का नाम डालिए, जिला का नाम डालिए, खुद ही लेने लगेगा। पिन कोड डालिए। फोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ये लैंडलाइन की बात है तो ये प्रोबेबली आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर डालिए, जो मोबाइल नंबर आप इंटरव्यू तक यूज करेंगे वो डालिए। ईमेल आईडी अगेन जिसको आप एक्सेस रखते हैं वहीं पे सारी डिटेल आएगी, तो भूलिएगा मत। फिर उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे और एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालनी है जो कि जरूरी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ पे ढेर सारे इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से भर दिए हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ मैंने जानबूझ के डाला है डिग्री इन इंजीनियरिंग, ताकि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाला भी फॉर्म भर पाऊँ और आपको बता पाऊँ। तो ये सारा मैंने भर दिया। अब आपको ये कंटिन्यू आगे बढ़े पे प्रेस करना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन आएगा। पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, देखिए अदर डिटेल्स, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, क्या कोई टाइप का आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है नोटिफिकेशन में, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ नो, मैं कोई जो है एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर रहा। अब फिर आप कंटिन्यू करेंगे। अब पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारी डिटेल डालनी है, ठीक है। देखते जाइए। सबसे पहले आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड चूज करनी है, तो यही आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी अलाउड हैं। देखिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इशूड बाय एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और वोटर आईडी, इसी में से किसी एक को चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, आप आधार कार्ड ले लिया, ठीक। तो फिर आपको आधार कार्ड का वहां पे नंबर डालना पड़ेगा ध्यान से, ठीक। नंबर डालने के बाद आप कंफर्म करिए, उसकी संख्या को फिर से डालिएगा। फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपको परसेंटेज डालना पड़ेगा। तो यहीं पे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे करना है। तो देखिए सीजीपीए अगर है, परसेंटेज दिया हुआ कॉलेज से, तब तो ठीक है। सीजीपीए जो है उसके हिसाब से आपका इंस्ट्रक्शन जो है उसमें सीरियल नंबर 9 पे ये डिटेल दी हुई है कि कैसे सीजीपीए को आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। कॉलेज का रूल फॉलो करना है कि क्या फॉलो करना है, राउंड ऑफ कितना करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई रहती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, डेसिमल में डालने की सुविधा नहीं है और वहाँ पे राउंड ऑफ वगैरह भी कुछ नहीं करना है। जितना है आपका 78.67 है तो आप सिंपली जो है वहाँ पे 78 डालेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे आपको लिखना है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स से काउंट होता है अटेम्प्ट, तो प्रीलिम्स में आप जितनी बार बैठे हैं मेंशन कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम देना है, नहीं बैठे हैं, तो 0 डाल दीजिएगा। यहाँ पे 0 डिजिटल डाल दीजिएगा,
यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये सिविल सर्विसेज के लिए, फॉरेस्ट के लिए नहीं है अभी। अब हम लोग मेंस की डिटेल देखेंगे। देखिए सेंटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन सबसे पहले आपको डालना है, सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, पेपर 1 से पेपर 5 का मतलब कौन से मीडियम में देना चाहते हैं। दिस इज सिंपली योर जीएस, आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट किस में देना चाहते हैं, तो डिफरेंट हो सकता है क्या, नहीं देखते हैं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जो आपका हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज, एक मिनट, ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6-7 के लिए वैकल्पिक, यहाँ पे जो विषय चूज करना है और फिर उसका लैंग्वेज चूज करना है वैकल्पिक का। और मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम से हैं, इन स्टेट से हैं, तो आप अगर यस चूज करेंगे तो आप जो लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर आता है आप उसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लैंग्वेज जो है जीएस का कितना चूज कर सकते हैं। देखिए सारे जो आपके शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, मैं मान लीजिए कि जीएस देता हूँ मैं इंग्लिश में, ठीक, तो ऑप्शनल के पास देखिए अगर आपने जीएस इंग्लिश में चूज कर लिया तो आप ऑप्शनल हिंदी में नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीएस किसी और लैंग्वेज में चूज करता हूं, जैसे हिंदी में चूज करता हूं, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शनल या तो हिंदी में दे सकता हूं नहीं तो इंग्लिश में दे सकता हूं। तो व्हाट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो लैंग्वेज में आप जीएस लिख रहे हैं अगर वो इंग्लिश है तो आपको ऑप्शनल भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। लेकिन जो लैंग्वेज में आप जीएस लिख रहे हैं वो इंग्लिश नहीं है, कोई और लैंग्वेज है, तो या तो आप वही लैंग्वेज जिससे आप जीएस लिख रहे थे, नहीं तो आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। आपके पास 2 प्रोविजन है। और यहाँ से आप बिलोंग नहीं करते उस स्टेट से जिनका नाम दिया हो तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पे चलिए मैं सेंटर यहाँ पे अहमदाबाद ले रहा हूँ। अब मैं जो है जीएस में हिंदी में कर दे रहा हूँ, और जो मेरा लैंग्वेज ये ऑप्शनल है, चूँकि मुझे ऑप्शनल लेना है, तो मान लीजिए कि मैंने सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल ले लिया हिस्ट्री, ठीक, और उसके लिए लैंग्वेज देखिए ऊपर हिंदी ले लिया ना मैंने जीएस में, तो अब मेरे पास इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में ही देना होगा ऑप्शनल का। तो यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शनल क्या हुआ, मतलब कि ऑप्शनल या तो इंग्लिश में, नहीं तो फिर उसी रीजनल लैंग्वेज में जिसमें, उसी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में जिसमें आप जीएस लिख रहे थे। तो ये मैंने ले लिया कि मैं ऑप्शनल इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक। मैं इस स्टेट से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक। अगर आप वहाँ पे चूज करते, इफ नो देन सेलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ पेपर, अगर आप वहाँ पे चूज करते मान लीजिए यस उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, डू यू वांट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट लैंग्वेज पेपर, तो क्यों ही देंगे अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यस कर दीजिए और उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। लेकिन मुझे तो नो करना है, मैं उन स्टेट से जैसे बिलोंग नहीं करता, तो आप लैंग्वेज को फिर यहाँ पे सेलेक्ट करिए। और कहीं के भी आप हों, डोमिसाइल से मतलब नहीं है, आप भले हैं तमिलनाडु में रहते हैं लेकिन आप चाहे तो हिंदी वाला यहाँ पे पेपर 1 पेपर ए जो होता है आपका, जो लैंग्वेज का पेपर होता है, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, एक तो होता है लैंग्वेज का पेपर 1, दूसरा होता है पेपर ए और बी करके होता है। एक तो आपकी इंग्लिश होती है और बाकी जो है आप जो रीजनल लैंग्वेज होती है, बाकी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, आप उसमें चाहे तो एग्जाम्शन पा सकते हैं, इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, और नहीं बिलोंग करते हैं तो आप अपना चूज करिए, कोई भी लैंग्वेज चूज कर लीजिए, आप कहीं से बिलोंग करते हैं कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों इंग्लिश में नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश वाला कंपलसरी है, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाकी जो है अपने हिसाब से चूज करिए। जो लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल हैं, अब वो इस सेक्शन में आएंगे। नीचे देखिए सेंटर फॉर आईएफएस मेन एग्जामिनेशन, वहाँ पे आप अपना सेंटर चूज करिए, जो दिया हुआ है लिस्ट में उसके हिसाब से सेंटर चूज करिए जो भी है। देखिए इसके लिमिटेड सेंटर होते हैं ना, दिल्ली और आपका तो मुख्य परीक्षा, हाँ दिल्ली चूज किया जैसे मैंने। और यहाँ पे 2 ऑप्शनल होते हैं, कुछ ऑप्शनल के देखिए कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर ले रहा हूँ, तो फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकता, ठीक है। ये पेज वगैरह रिफ्रेश होता है, चिंता मत करिए। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे मेरा बॉटनी है, फॉरेस्ट्री लिया था, तो बॉटनी के साथ फॉरेस्ट्री जाता है, ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने फॉरेस्ट्री ले लिया, ठीक है, ये चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में कितने अटेम्प्ट दिए प्रीलिम्स में बता दीजिए, अगर 0 दिए तो 0 कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा कुछ पेज खुलेगा, वहाँ सारे आपकी इन्फॉर्मेशन है। देखिए आप एग्जामिनेशन किसके लिए अप्लाई किया है, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, है ना। इसमें फॉरेस्ट्री का भी है, देखिए साल 2021, यहाँ पे नाम वगैरह है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सब टैली कर लीजिएगा अच्छे से जो आपने डाला है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के फीमेल चूज़ किया था, नहीं तो फिर वो जो फी सबमिशन की बात आ जाती तो मैं कैसे करता, मैं एलिजिबल नहीं, तो इसलिए है। नीचे आपका एड्रेस वगैरह है, बाकी यहाँ पे देखिए आपके सारे एड्रेस वगैरह का डिटेल है, यहाँ पे फ़ोन नंबर सब कुछ आपको दिखेगा, ईमेल आईडी वगैरह, जो आपने शैक्षणिक योग्यता के लिए कि पास हैं कि अपेयरिंग हैं, फॉरेस्ट्री में क्या है, सब कुछ है, परसेंटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा। नीचे जो मैंने चूज़ किया था अपना सेंटर वगैरह दोनों के लिए, देखिए मेंस का सेंटर जो है, प्रीलिम्स का सेंटर यहीं पे आ जाता है। प्रीलिम्स तो दोनों का सेम है,
मेंस का फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए और इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सारे जो है आपको फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मिलेंगे प्रीलिम्स के बाद, और सिविल सर्विसेज के लिए तो आपको पता ही है कितना मिलेगा, 2 महीना 80 दिन के आसपास, 80 to 82 डेज है, जिस पर आंसर राइटिंग वगैरह का टाइम नहीं है आपके पास। सी एट दिस स्टेज सबमिशन इज नॉट कंप्लीटेड। इफ यू वांट टू अपडेट एनी चेंज देन अपडेट पे क्लिक करिए, और कुछ भी लग रहा है कि आपको इस पूरे लाइन में गलत है तो उसको प्लीज करेक्ट करिए। उसके बाद देखिए कंफर्मेशन करिए, रैंडम इमेज का ये जो लिखी हुई है J6 जो भी आपको आएगा वहां पे टाइप करिए, और जब टाइप कर लेंगे तो यहाँ पे आप डू नॉट अग्री करेंगे तो फॉर्म नहीं भरेगा, अग्री करेंगे तो फॉर्म आगे भर जाएगा। उसके बाद एक विंडो खुलेगी, आपको ओके करना होगा, खुद खुल जाएगा। अभी यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो एड्रेस आपने डाला था, ये आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया। इसको आप सीधे सीधे याद रखिएगा, जब तक आप पार्ट 2 नहीं करेंगे आपका पार्ट 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस स्टेज पे आप इस पेज को सेव करेंगे। पेज सेव करने के लिए भी तरीका बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रिंट स्लिप। इस स्लिप को पहले तो आप प्रिंट करके रख लीजिए, पक्का है, या फिर प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1 भी कर लीजिए चाहे तो। और यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। आप इसको प्रिंट स्लिप कर लीजिए और उसके बाद पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन पे अभी क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ना शुरू करिए, या बाद में आके फिर आप लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ से पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो शुरुआत में आपको फॉर्म दिखाया था तो वहाँ 2 चीजें थी ना, पार्ट 1 भी था और उसके बाद पार्ट 2 भी था। तो जो पार्ट 1 था वो उसको करने के बाद वहां पे छोड़ के आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन के साथ सीधे पार्ट 2 में भी एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप करेंगे वहां पे पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन पे, तो वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी कितनी है, ठीक है, नई वाली। आप एक नंबर से बार बार भी अप्लाई कर सकते हैं, जितनी बार अपडेट करेंगे आपका जो है फिर से आ जाएगा कि आप फिर से अप्लाई करना चाह रहे हैं क्या। तो रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वो डालेंगे जो आपका था वहां पे, और फिर रैंडम इमेज को कंफर्म करेंगे तो आपका पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दी, आपको ईमेल चला जाता है और पिछला पेज भी खुला हुआ है। ये पॉपअप करके नया विंडो खुलता है ना, ये जो है पॉपअप करके नया विंडो खुलता है, दिखा रहा हूँ कैसा। देखिए ये पॉपअप खुला है, लेफ्ट साइड में है, वो तो पिछला भी आपका गूगल क्रोम में खुला रहेगा, राइट। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए और ये कोड डालिए। उसके बाद ये क्या होगा देखिए, सबमिट पे प्रेस करिए तो पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। अब यहीं पे आपकी जो है अपलोडिंग की चीज होती है। पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हो गया, पार्ट 2 में क्या करना है, फोटो, साइन और फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और उसके बाद सेंटर्स का सिलेक्शन, प्री का। अभी तक आपने मेंस का सिलेक्शन लिया ना सेंटर का, प्री का नहीं लिया था, तो मेंस का लीजिएगा। सॉरी प्री का नहीं लिया था, हाँ मेंस का लिया था, तो अब प्री का होगा सिलेक्शन। यहाँ पे आपको फाइल आपकी अपलोड करनी है जैसे जैसे आपको साइज बताया था उसी में, और ये आपका रहेगा फोटोग्राफ, अपलोड करिए। उसके बाद आपका साइन अपलोड करिए, उसके बाद आप अपनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करिए। 1 पेज 2 पेज 3 पेज से कोई मतलब नहीं है, जो आपने वहाँ पे मेंशन किया था वही सारे को जो है उसके बाद अपलोड इमेज करिए, और ये आपका फॉर्म यहाँ पे भर जाएगा। अब ये लोग भी जानते हैं कि लोगों को दिक्कत होती है रिसाइज करने में, तो देखिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि लोग परेशान ना हो, तो आप इसको देखे बिना भी आप रिसाइज कर सकते हैं। जब आप ये तीनों चीज़ों को अपलोड कर देंगे, अपलोड इमेजेस कर देंगे, तो उसके बाद आपका ये वाला खुल जाएगा सेक्शन, आप उसको आराम से देख लीजिएगा, सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग ऑफ डिक्लेरेशन, और फिर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसकी एक कॉपी सेव कर लीजिएगा, और इस तरह से आपका यूपीएससी का फॉर्म भरता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बाद आते हैं लोगों के मन में, तो वो मैं एड्रेस कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेट कौन देगा। देखिए ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि ओबीसी, एससी, एसटी के जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी होंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक लीजिए और इनको देख लीजिए कौन कौन एलिजिबल हैं। आपको यहीं जाके बनाना है, और जब तक आप सरकारी ऑफिस में नहीं जाएंगे आपकी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे ये चैनल है मेरा टेलीग्राम का, अभिनव सिंह ऑफिशियल। यहाँ पे हम फ्री पूरी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ प्रोग्राम हमारा सही है। देखिए 6900 लोग भी हो चुके हैं, तो आप भी जाना चाहें यहाँ पे तो आ जाएं। हमारे और टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे हज़ारों लोग हैं। प्रीलिम्स का जो ग्रुप है उसमें भी 3000 से ऊपर हैं। हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें 3700 3800 के आसपास हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम का, वर्किंग प्रोफेशनल का, आंसर राइटिंग का, सबका ग्रुप है। पूरा टेलीग्राम हमने जो है कब्जा किया हुआ अपने इनिशिएटिव से, फ्री इनिशिएटिव से, प्यार से। तो आप जुड़ सकते हैं। अभिनव सिंह ऑफिशियल की ये देखिए आईडी है, और ये आप देख सकते हैं ABHINAW सिंह ऑफिशियल, ठीक है, टेलीग्राम पे। लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो चिंता मत करिए, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इसको ज़्यादा डील नहीं करते हैं। लेकिन अब लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये OBC SC ST का तो बता दिया, व्हाट अबाउट EWS। तो EWS का भी डिटेल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है।
आप स्क्रीन को रोक के ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी देख लीजिए, आपको इन्हीं से ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है। अगर आप इससे कुछ अलग बना के लेके जाओगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप लोअर लेवल की चीज़ें ले जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो दिक्कत आ जाएगी। ये और बाकी मैंने नीचे पोस्ट किया जो हमारे टेस्ट हैं, कॉरिडोर के टेस्ट 1 to 4 जो हैं सारे हो चुके हैं फ्री वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। उसकी भी लिंक यहाँ पे दी हुई है, तो वो मैंने बताया है कि सारे ट्रांसलेशन वगैरह जो है पोस्ट कर दिए, हमारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आप देख ही रहना इसकी भी व्यू वगैरह, तो काफ़ी लोग करीब है हमारे। आप आना चाहते हैं इस फैमिली का तो पार्ट हो जाइए यार, कुछ भी पेड नहीं है। सो यू विल एंजॉय एवरीथिंग, यू विल हैव फन, एट द सेम टाइम यू विल प्रिपेयर ऑल्सो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। ये SC/ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये पूरा फोल्डर में डला हुआ है। आप इसी को फॉलो करेंगे पूरा और बनवाएंगे। अगर आपके पास प्रोबेबली ऑलरेडी होगा, मैं समझ सकता हूँ ऑलरेडी होगा। ये SC/ST का है। दिस इज द OBC सर्टिफिकेट। देखिए इसमें मैंडेटरी है कि आप जहाँ पे बनवाएं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में हो। देखिए दिस इज टू सर्टिफाई दैट आपका नाम ऑफ आपका विलेज टाउन मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन मेंशन करना है, स्टेट यूनियन टेरिटरी, बिलोंग्स टू डैश कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी कास्ट बताई जाएगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैकवर्ड होनी चाहिए। तो कई लोगों का ये कंफ्यूजन है कि क्या स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब आपका यूपीएससी के लिए जो फॉर्म आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अलग होता है ओबीसी का, यस अलग होता है। SC/ST का तो एक ही चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अलग बनता है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हिसाब से। इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है डीएम तहसीलदार के ऑफिस में जाके लेनी है, यूट्यूब पे नहीं लेनी है। उसका रिजोल्यूशन नंबर, डेटेड फलाना श्री श्रीमती कुमारी, आपका नाम, फैमिली, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो भी है, सारा स्टेट यूनियन टेरिटरी का। देखिए डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में नहीं बिलोंग करना, ये सर्टिफाई होगा तभी आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके लिए देखिए बहुत सिंपल तरीका है, कहाँ से बनता है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन बनाती हैं, उसके लिए यूपीएससी ने बड़ा इजी इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ पे। देखिए सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, और जो डेजिग्नेशन आएगा सिग्नेचर आएगा, उसी हिसाब से डेजिग्नेशन पोस्ट जो है आप यूपीएससी के फॉर्म में भी मेंशन करोगे, जो मैंने आपको पहले सबसे पहले सेक्शन दिखाया था सील के हिसाब से। देखिए सिंपली दिया हुआ है, list of authorities empowered to issue OBC certificate will be same as those empowered to issue caste certificate of scheduled type, और scheduled tribe और scheduled caste के लिए जो बनाते हैं सर्टिफिकेट वही अथॉरिटी यहाँ भी बनाएंगे। और वो अथॉरिटी मैंने इसीलिए आपको एक ही पोस्ट में दिखाया था। व्हाट अबाउट EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। देखिए सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वैलिड फॉर द ईयर में आप कुछ भी लिखवा ले चलेगा, प्रोबेबली ये 2020-21 लिखा रहेगा, ठीक है, और कहीं कहीं 2021 भी लिख देंगे, खाली चलेगा। वैलिड फॉर द ईयर, ये दोनों में से कुछ भी लिख दे चलेगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आएगा, डेट लिखा रहेगा उस पर जब बना है, लेकिन ये कब का डेट होना चाहिए, ये 23 मार्च 2021 या उसके पहले का डेट होना चाहिए। आपका नाम जो आप जिसके भी हैं बिलोंग करते हैं, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट फलाना इन द यूनियन टेरिटरी, और जिनका फोटोग्राफ वहाँ पे दिख रहा है उस फोटोग्राफ इज अटेस्टेड बिलो, आपका फोटो भी आता है, याद रखिएगा। कई जगह पे डिजिटल बन रहा है, कई जगह पे डिजिटल बन रहा है तो डिजिटल सिग्नेचर होता है। आप देख के घबरा मत जाइएगा। आपकी जो है इन पे क्या क्या होना चाहिए, आपका जो एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, EWS की बड़ी ईजी है। तो पहले तो आपकी ग्रॉस फैमिली इनकम इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, योर इनकम। यहाँ पे ओबीसी जैसा नहीं है कि आपका काउंट नहीं होगा, ओबीसी में अपनी सैलरी काउंट नहीं होती, और बहुत कुछ है, एग्रीकल्चर का इनकम काउंट होता है, यहाँ सब कुछ काउंट होता है। यहाँ के 8 लाख में आपका उसके अलावा और भी कंडीशन है, 5 एकड़ या उससे ऊपर का एग्रीकल्चर लैंड आपके मम्मी पापा और आपके नाम किसी के नाम पे नहीं होने चाहिए। अगर रेसिडेंशियल फ्लैट है तो 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर का नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल या उतने बराबर का भी, ठीक है। रेसिडेंशियल प्लॉट लिया हुआ अगर आपने जमीन ली हुई है तो 100 स्क्वायर यार्ड्स म्यूनिसिपैलिटीज में और 200 स्क्वायर यार्ड्स और अब आपके मतलब रूरल एरिया में, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी के बाहर, इतना नहीं होना चाहिए। सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, अगर आप बाद में पकड़े जाते हो फिर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ भी आपके कास्ट का नाम आता है, सी फलाना कुमारी बिलोंग्स टू द कास्ट, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ राजपूत कास्ट, जो मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ था, तो यहाँ भी कास्ट पे आता है। और इसको जो है आप SC में, ST में या OBC में नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। सिग्नेचर सील लगेगा, वही आपको फॉर्म में मेंशन करना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी अटेस्टेड, और इस तरह आपका सर्टिफिकेट बनेगा। ये सारा फॉर्मेट फोल्डर में डला हुआ, तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है डाल दिया है, आपकी जो सिविल सर्विसेज का है, और जो लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं वहाँ पे सीधा सीधा मैंने पूरा एक्ट डाल दिया है, तो वहाँ सारा प्रोविजन दिया हुआ है कि कितने में क्या बेंचमार्किंग होती है, ये सारा देखिए, ये सारा वहाँ से देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कंट्रोल F डाल के, विजन, हियरिंग जो भी होगी। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल डिस्कशन।
सारे फॉर्मेट डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, जाके सीधे सीधे ऑफिस जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस, तहसीलदार जी के ऑफिस जाइए, डीएम के ऑफिस जाइए और सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवाइए। नेक्स्ट थिंग कि ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब ओबीसी का जैसे सर्टिफिकेट होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया 2017 18 18 19 और 19 20, 2017 18 18 19, 2017 18 18 से लेके 18, 18 से लेके 19, 19 से लेके 20, ये 3 साल के इनकम पे बेस्ड आप नॉन क्रीमी लेयर में होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। और आपका सर्टिफिकेट जो है 24 मार्च 2021 के पहले का होना चाहिए। और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, बनेगा कि नहीं बनेगा, आप किस कास्ट में हैं, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनेगा, और जाके आपको तहसीलदार जी के पास या डीएम के पास जाके बनवाना, ये सारा आपका काम है। आप अभी दौड़ जाइए अगर आपने नहीं बनवाया तो। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, मान लीजिए पहले से बना हुआ है तो चलेगा, उसमें डेट जो रहती है एक ही डेट रहती है, उसी को बाद में मॉडिफाई किया जाता है तो डेट यही वैलिड होगी, बस वो डेट 24 मार्च से पहले की होनी चाहिए। बाकी आपके मांगा जाएगा सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाएगा मेंस के दौरान, है ना, उसके पहले अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो तो करवा लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो तो सही करवा लीजिएगा। जिन लोगों को फोटो रिसाइज में प्रॉब्लम होगी प्लीज पिक्चर को राइट क्लिक ओपन करके पेंट में ओपन करिएगा। पेंट में रिसाइज का ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड में विंडो पे, उसमें रेशियो का जो एस्पेक्ट रेशियो का जो लिंक होता है वो डिलिंक कर दीजिएगा। उसके बाद आप 500 500 करके ऐसे करके कुछ भी करके फोटो की रिसाइजिंग कर लीजिएगा, उसको सेव एज करके सेव कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। उसकी साइज अगर 20 KB से जो कुछ रेंज दी हुई थी शायद 300 KB के बीच की अगर नहीं होगी तो करिएगा पिक्चर रिसाइज ऑनलाइन अपलोड करके डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज योर कंप्लीट थिंग। बाकी अगर आप देखना चाहिए ये सब हमारा थोड़ा बहुत तो आए हैं तो कॉरिडोर का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज के बारे में, तो कॉरिडोर के टेस्ट सीरीज के देखिए अभी तक 4 टेस्ट हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा होता है हमारा पेपर ये कॉरिडोर का प्रीलिम्स का, जैसे टेस्ट 1 है तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, वेरी गुड क्वेश्चंस एक्चुअली, द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल। इसके बारे में सारी जानकारी आपको ये इस पे मिल जाएगी टेलीग्राम, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है फ्री है, टेस्ट जो है फ्री है, और आप डिस्कशन क्वालिटी तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दे रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए डिस्कशन की क्वालिटी, और वो भी देखिए व्हाट अबाउट डिस्कशन वो पेड है क्या, नो वो भी फ्री है। हम चाहते हैं एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, हम चाहते हैं कि कोई भी एजुकेशनल माफिया ना बने, ना कोई यहाँ पे शार्क हो ना कोई बरसाती जो है मेढक हो, हम दोनों नहीं चाहते। शार्क तो सबको खा जाएगा निगल जाएगा, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है, बल्कि उससे कुछ मेढक जिंदा रहें तालाब में तो ठीक है, कम से कम हरियाली बनी रहेगी, बायोडाइवर्सिटी रहेगी। लेकिन दोनों चीज़ें खराब है। जो मौसमी लोग आते हैं मौके पे एग्जाम के टाइम पे, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि टेस्ट का भी 5000 लगा दूँ तो मैं लाखों कमा लूँ, लेकिन नहीं कर रहा। तो हमें शार्क से भी बच के रहना है, ठीक है, माफिया से, और हमें जो है छोटे जो है बरसाती मेढक हैं उनका भी ध्यान रखना है कि वो भी हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। बाकी सबकी फ्रीडम है, कोई कुछ भी बोले, बट फ्री देना तो बस हम करेंगे, और क्वालिटी फ्री के साथ देना बस हम करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। बाकी कोई और करना चाहे तो बहुत वेलकम है, हम चाहते हैं रिवॉल्यूशन हो, सब लोग जो है माफिया के प्लेटफॉर्म को छोड़ के बाहर ओपनली पढ़ाना शुरू करें। सो थैंक यू सो मच, यू कैन सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स। टेस्ट 4 दैट मीन्स कि 1 2 3 आपके पॉलिटी के थे, ये पूरा कंप्लीट अपलोड हो चुका है। अब इकॉनमी शुरू हुई तो इकॉनमी का जो 4th वाला टेस्ट है, और 5वां टेस्ट आपका कब आएगा बताइए, 7 तारीख को आएगा, ठीक है। सो आप सारे ग्रुप में आ सकते हैं, सारी चीज़ों की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ लिंक देख लीजिए। और अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है फॉर्म भरने में तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी 2021। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, मैं आपको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, और हमेशा आपको एक्सटर्नली जो है मोटिवेट करता रहूँगा, सारी चीज़ें फ्री में देता रहूँगा। थैंक यू सो मच यार।